अरे विराज, मेरे दोस्त। अबे हट, कौन है तू? इधर आ। कौन है तू? हाँ? और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भैया की चिपकने की? अरे आप गलत ना समझिए, ये मेरा बचपन का दोस्त है, हम दोनों एक ही क्लास में पढ़े हैं। कौन सा बचपन, कहाँ का क्लास? मैंने तो उसको देखा ही पहली बार है और इसकी शकल के तो अपने यहाँ नौकर भी नहीं है। भैया, क्या आप इस गवार को जानते हो? अरे मैं नहीं जानता इसको, ये कौन है? अरे विराज, रोहित, हम लोग साथ एक ही क्लास में एक ही सीट पे बैठते थे, हम लोग हर चीज़ साथ में करते थे, हम लोग खाना भी एक साथ खाते थे, घूमने भी जाते थे। तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो, मैं रोहित। अबे तेरे जैसे हजारों लड़के थे मेरी क्लास में, तू मेरे साथ पढ़ा है तो क्या करूं? अबे तू जैसे तो मैं बात भी नहीं करना पसंद करता, गवार कहीं के। ओह, तो तू भैया के साथ साथ में पढ़ता था, तभी तो मैं सोचूं तू इनके गले क्यों पड़ रहा है। अब मेरे को समझ आया। लेकिन भैया एक बात बताइए, आपके क्या ऐसे गंदे से गरीब से भिखारी से दोस्त है क्या? मतलब जिनका कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। अरे ये सब स्कॉलर से पढ़ते थे मेरी क्लास में, तो इनको लगता है ये मेरी बराबरी कर लेंगे। इन जैसे टीचर से तो मैं बात तक नहीं करता था। देख, भैया ने तुझे बोल दिया ना कि वो तुझ जैसे लोगों से बात तक करना पसंद नहीं करते। अब चुपचाप से ना अपनी गंदी शक्ल ले और दफा हो ले यहाँ से, वरना दो झापड़ ना और मारूंगी। और हाँ, तुझ जैसे गरीबों से ना रिश्ता रखना मैंने बहुत पहले छोड़ दिया है। अच्छा, तो ये बात है। मैं गरीब हूँ तो इसलिए मुझको पहचानने से मना कर रहे हो। और तुमने अपने बहन को भी ऐसे ही संस्कार दिए हैं। क्यों? गरीब आदमी कीड़े मकोड़े होते हैं, वो इंसान नहीं होते हैं जो तुम उनके साथ ऐसे पेश आते हो, और उसको भी यही चीज़ें सिखा दी। अबे ओए, तेरी औकात कैसे हुई? तू मुझे बता रहा है कि मेरे भैया ने मुझे कैसे संस्कार दिए? तू ना अपनी हद में रह। मेरे को ना बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि मेरे भैया ने मुझे कैसी परवरिश दी है या कैसे संस्कार दिए हैं। और तू होता कौन है ये बोलने वाला? जब भैया ने तेरे को बोल दिया कि वो तेरे से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते, तो जबरदस्ती के तो एक तो रिश्ते जोड़ रहा है, ऊपर से खुद ही तू चल के आया यहाँ पे। हमने तो तुझे नहीं बुलाया, तो तू क्यों आया यहाँ पे? और तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बहन को ऐसे बोलने की? तू खुद को देख पहले, तू जैसा कॉलेज से निकला था आज भी उसी जगह पे। अब मुझको देख, तू आज भी वही गंदे कपड़े, ये गमछा इसी तरह घूम रहा, फटी कॉलर, फटी पैंट। मुझको देख। वाह, ये ऐसे संस्कार दिए ना तुमने अपनी बहन को? गरीब अमीर में भेद करना। अरे कुछ अच्छी चीज़ सिखाई होती आज जो उसके आगे फ्यूचर में उसके काम आती। अभी वो उसकी उम्र क्या है जो तुमने ये सब गरीब अमीर, पैसा, ये सब तुमने उसको सिखा दिया? अरे बेटा, मैं तुमसे क्या तूने लगा रखा है? संस्कार, तमीज, तू जानता है उसे? आधे से ज्यादा बिजनेस वो संभालती है। जिसके पास पैसा और गाड़ी होती है ना, उसे संस्कार, इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती। ये सब तेरे जैसे गरीब लोगों के चोचले हैं जो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाते हैं। वो संस्कार लिए घूमते हैं, इज्जत लिए घूमते हैं। अरे हाँ, दिए हैं मेरे भैया ने मुझे ऐसे संस्कार, तो क्या? तुझे उससे क्या? मेरी मर्जी है, मैं जैसे चाहूंगी, जिससे चाहूंगी वैसे बात करूंगी। और तेरी ना औकात नहीं है कि तू हमें बताए कि हमें कैसे बात करनी है। और तू ना जिस तरीके से हम तुमसे बात करें ना, तू वही डिजर्व करता है। इसलिए बिना मतलब के ना हमसे रिश्ते जोड़ने की जरूरत नहीं है। और अगर इतना ही तुझे बुरा लग रहा है ना, तो एक काम कर, जा पैसे कमा, अमीर बन, उसके बाद आके ना हमारे सामने खड़े होके भैया से दोस्ती निभाना। तब समझूंगी कि हाँ तू हमारे लेवल का है। अभी ना तेरी कोई औकात नहीं है। तो मेरे भैया तुम जैसे लोगों को मुंह भी नहीं लगाना पसंद करेंगे। इसलिए चुपचाप से अपनी गंदी शक्ल ले, निकल यहाँ से, चल। समझा? ये इज्जत लेना और देना तेरे जैसे गरीब लोगों का संस्कार होता है। अमीरों के संस्कार पता है क्या है? जेब में पैसा और हाथ में ऐसी गाड़ी की चाबी। ठीक है, तुम्हारे पास 4 पैसे आ गए तो तुमने अपनी औकात बड़ी कर ली। और मेरे हिसाब से औकात बड़ी होना किसी के पैसे से होना नहीं होती है, उसके अच्छे संस्कार से, अच्छे बिहेवियर से। हर इंसान को इंसानियत के नाते देखना चाहिए, ना कि उसके पैसे और उसकी गरीबी। सुन रहे हो भैया क्या बोल रहा है? जब बेचारे के पास पैसे ना हो ना, तो लोग ऐसी ही बातें करते हैं। ऐसी ही बातें करते हैं कि पैसा क्या है, पैसा तो कुछ नहीं है, पैसे से क्या ही खरीदा जा सकता है, पैसे से सब खरीदा जा सकता है। तू समझा? संस्कार, इज्जत, सब चीज़ें पैसे से आती हैं। हाँ, वो तो मुझे दिख रहा है। तुम दोनों कितने घमंडी और बदतमीज किस्म के लोग हो। तुम लोग गरीबों को कुछ समझते नहीं ना, लेकिन यही बिहेवियर कभी तुम लोग को बहुत भारी पड़ेगा। ये मेरा वादा है तुम लोगों से। अरे चल चल निकल, चल। होगा निकल ऐसे। भैया कैसे लोगों से आपकी दोस्ती थी यार? कर दिया, पता नहीं कहाँ से आ गया। अब छोड़ो, क्या करना है? इस गवार का मुंह देख के ना वैसे पूरा दिन खराब हो गया। चलिए, चलिए साइड दिखाने लाया तो वो तो देख लो। हाँ चलिए।
कैसे कैसे लोग हैं। एक टाइम था दिन भर मेरे साथ रहता था, साथ में खाना खाते थे, आज पहचानने से इनकार कर रहा है। मैं गरीब हूँ तो मैं उसकी हैसियत का नहीं, उसके लेवल का नहीं। चलो आज विराज भाई का टाइम है तो आज उनकी सुननी पड़ेगी। वैसे भी भगवान सबको एक जैसे दिन नहीं देता, दिन सबके बदलते हैं, कभी राजा फ़कीर और कभी फ़कीर राजा। ये तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। पर अपने पैसों को लेके ऐसे घमंड कभी किसी को नहीं करना चाहिए। भैया हाँ, मुझे बोलो। आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, क्या हुआ? मेरे सारे दोस्त ना ट्रिप पे जा रहे हैं और मेरे को भी उनके साथ ट्रिप पे जाना है। ट्रिप पे वो तो सही, लेकिन अभी तो तुम्हारा इंटरव्यू था शायद कल या परसों। इंटरव्यू है भैया, लेकिन मैं देने नहीं जाना चाहती अभी। ये क्या मजाक है? इंटरव्यू क्यों नहीं देना तुम्हें? भैया मुझे ना अभी ट्रिप पे जाना है, इंटरव्यू तो मैं बाद में भी दे दूंगी तो कभी। ट्रिप भी तो बाद में हो सकती है ना। नहीं भैया, प्लान सबका बन चुका है और सब रेडी है जाने के लिए। अब अगर मेरी वजह से कोई नहीं गया ना तो मुझे बहुत सारी बातें सुननी पड़ेंगी। और भैया इंटरव्यू की क्या बात है, इंटरव्यू तो मैं आगे चल के दे दूंगी। पर इतनी अच्छी कंपनी अगर आगे चल के मिले या ना मिले, भैया प्लीज़। ऑफर इतनी अच्छी कंपनी से ऑफर बार बार तो नहीं आते ना। भैया आपको पता है ना कि अगर एक बार मेरी जॉब लग गई उसके बाद तो मैं कहीं जा ही नहीं पाऊंगी। सुबह से शाम सिर्फ ऑफिस में ही निकल जाएगा और उसके बाद जो बचेगा टाइम वो मैं घर में निकल जाएगा। फिर मैं कहाँ जा पाऊंगी, बाहर जाने का तो मौका नहीं मिलेगा। भैया बहुत मुश्किल से अभी ये ट्रिप बनी है, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। इंटरव्यू ना अगली बार जब कोई अच्छी कंपनी से आएगी ना मैं तब दे दूंगी। लेकिन मैं तो फिर भी यही कह रहा हूँ, एक बार फिर से सोच लो, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। भैया आप ही तो कहते हो ना कि लाइफ हमें एक ही बार मिलती है तो हमें खुल के जीना चाहिए। बस मैं भी खुल के जीना चाहती हूँ, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि मुझे ट्रिप पे जाने दीजिए। अब अगर तुमने मन बना ही लिया है तो ठीक है फिर। और एक बात और है भैया, हाँ बोलो। मुझे कुछ पैसे भी चाहिए। कितने? 10,000 रुपये। ये लो। वो भैया मैं क्या कह रही थी कि बाहर जा रही हूँ तो थोड़ी शॉपिंग भी करनी है और कपड़े भी लेने हैं। बस इतना ही है मेरे पास। भैया पूरे पैसे दे दो ना, क्या पता कब क्या ज़रूरत पड़ जाए, फिर मैं क्या करूँगी। आप तो मेरे प्यारे भैया हो ना, प्लीज़ भैया। थैंक यू सो मच भैया। ओके। मैं पक्का ट्रिप से वापस आने के बाद ना पूरा फोकस मैं अपने काम पे लगाऊंगी और जितनी भी अच्छी कंपनीज है ना उनमें जाके मैं इंटरव्यूज दूंगी और किसी ना किसी कंपनी में मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा और फिर मैं मन लगा के अपना काम करूंगी। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, मुझे पैकिंग करनी है। बाय भैया, थैंक यू। अब इसे कौन ही समझे, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। खैर ठीक है। भैया ये मैं क्या सुन रही हूँ, आपने मेरी शादी तय कर दी है। हाँ तो ये तुम सही सुन रही हो। भैया पर मुझे अभी शादी नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी? सबको करनी पड़ती है। भैया मुझे अभी अपना करियर बनाना है, अभी कोई उम्र है मेरी शादी की जो मैं शादी करूंगी। तो क्या बुढ़ापे में शादी करोगे? करियर तो तुम्हारा अभी सब कुछ अच्छा चल ही रहा है ना। मैंने आपसे बोला ना भैया कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है तो मतलब नहीं करनी है। आप मुझ पे हर समय अपनी ये धौंस नहीं जमा सकते। मैं क्यों आपकी बात मानूं? नहीं, मैं तुम पे धौंस नहीं जमा रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैंने जो लड़का तुम्हारे लिए देखा है ना वो बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा है और 1 लाख रुपए महीने का कमाता है। भैया उसका खुद का बिजनेस है बहुत बड़ा। कुछ भी हो भैया, वो कितना कमाता है क्या कमाता है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे बस इतना पता है कि अभी मैं शादी के लिए रेडी नहीं हूँ। अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पे फोकस करना और कुछ भी नहीं। पढ़ाई तो तुम्हारी पूरी हो ही चुकी है ना। भैया आपको मैं कैसे तुम्हारी समझाऊं? उम्र भी हो गई अब शादी की। सीधे सीधे बोलो ना भैया कि मैं आप पे बोझ हो गई हूँ और आप मुझे किसी के साथ भी मड़ के भेजना चाहते हो। बोझ नहीं हो, लेकिन जवान बन घर पे ज्यादा दिन नहीं बैठनी चाहिए। मुझे अभी शादी नहीं करनी है भैया, बात खत्म। और मैं शादी करूंगी तो सिर्फ अपने पसंद के लड़के से करूंगी और किसी से नहीं। तुम्हारा दिमाग खराब है? मेरा दिमाग खराब नहीं है, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। मैं आपकी पसंद के लड़के से शादी क्यों करूं? अरे मेरी भी तो अपनी लाइफ है। एटलीस्ट सब कुछ मैंने आपकी पसंद से किया है, कम से कम एक लड़का जो है वो तो कम से कम मुझे मेरी पसंद का चुनने दीजिए। मेरी गलती थी, मैंने तुम्हें ज्यादा छूट दे दी कि आज तुम अपनी पसंद के लड़के से शादी करोगी। भैया मैं ना एक लड़के को पसंद करती हूँ। क्या तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? क्या बक रही हो? भैया
मैं सही में किसी को पसंद करती हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। हम पिछले 4-5 साल से एक साथ है। 4-5 साल से? मेरी गलती थी, मैंने तुम्हें इतनी छूट दे दी। भैया आप ऐसे कैसे किसी के बारे में अपनी राय बना सकते हैं? एक बार एटलीस्ट उससे मिल तो लीजिए, क्या पता आपको वो पसंद आ जाए। मैं तुम्हारी शादी सिर्फ अपनी पसंद के लड़के से कराऊंगा बस। भैया आप अपनी जिद में ना मेरी जिंदगी खराब कर देंगे। मैंने बोला ना मुझे भी शादी नहीं करनी, और करूंगी तो फिर मैं अपने पसंद के ही लड़के से करूंगी, बात खत्म। ऐसे कैसे तुम अपने पसंद के लड़के से शादी करोगी? भैया हाँ भी कैसे कह सकते हैं? मम्मी पापा के जाने के बाद सब कुछ आपने किया मेरा। मैंने तुझे पाला था मम्मी पापा के जाने के बाद। हाँ तो भैया पाला था तो उसका मतलब क्या आप अपनी हुकूमत चलाएंगे मुझ पे? क्या मेरी कोई लाइफ नहीं है? मेरे कोई शौक नहीं है? मेरे कोई सपने नहीं है? क्या मुझे किसी से प्यार नहीं हो सकता? देखो छोटी, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ जो तुम्हारे बारे में बुरा सोचूंगा। पर भैया मैं मानती हूँ आप मेरे दुश्मन नहीं हो, लेकिन आप जिससे मेरी शादी कराना चाहते हो उसके साथ शादी करने के बाद कुछ गलत नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? अरे तो जहाँ तुम कर रही हो वो क्या ज़्यादा सही निकल गया? तो वो अगर वो खराब निकल गया इसकी क्या गारंटी है? भैया वो गलत नहीं निकल सकता क्योंकि वो मेरा डिसीजन होगा ना। मैं जिससे पसंद करती हूँ मैं उसके साथ 4-5 साल से हूँ। अगर वो गलत होता तो उसकी असलियत मेरे पास सामने आ जाती, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा नहीं आया ना सामने। भैया अच्छा छोटी मेरी बात सुनो, तुम आज ही मुझको उससे मिलवाओ, मैं उससे पहले मिलूंगा तब मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है भैया, मैं शाम को ना आपको उसके ऑफिस लेके चलूंगी। बहुत बड़ा ऑफिस है और वो बहुत रेपुटेड फैमिली से बिलोंग करता है, जैसे हम है ना, बिल्कुल हमारे स्टैंडर्ड्स का ही है वो। ठीक है, तुम मुझे उससे शाम को मिलो। भैया एक मिनट सुनिए तो। अब बताओ क्या हुआ? भैया मैं ये कह रही हूँ कि आप एटलीस्ट एक बार मेरे साथ चलो तो शाम को और उससे मिल तो लो। हाँ ठीक है, मैं मिल लूंगा एक बार। ठीक है पक्का ना? आप हाँ, शाम को रेडी रहना, मैं चलूंगा। आपको लेके चलूंगी। ठीक है। ओके। बस भैया को पसंद आ जाए, ऐसा ना हो कि भैया उसको देखने के बाद उसमें भी नुक्स निकालने लग जाए, क्योंकि मैं रिस्क नहीं ले सकती। मुझे शादी करनी है तो सिर्फ उसी से करनी है और किसी से नहीं। एक काम करती हूँ, उसे कॉल करके बता देती हूँ कि भैया मिलने के लिए तैयार हो गए हैं और आज शाम को मिलने को बोल रहे हैं, ताकि वो अवेयर रहेगा। हाय विशु। हेलो। विशु ये ना मेरे बड़े भैया हैं, इनसे मिलो। और भैया कैसे? मैं तो बहुत अच्छा हूँ। अच्छा तो आप ही हैं विशु? जी। ये ऑफिस आप ही का है? जी हाँ, बड़े भैया का है। अच्छा आप दोनों यहाँ पे रहते हैं? जी हाँ, वो बड़े भैया का रियल एस्टेट का काम है तो वो सब संभालते हैं और मैं भी उनके साथ लगा रहता हूँ। तो सृष्टि ने बताया था तुम्हारे बारे में काफ़ी कुछ। जी। तो मुझे किससे बात करनी चाहिए, आपसे आपके बड़े भैया से? बड़े भैया बस थोड़ी देर में आ रहे हैं, आप उनसे बात कर लीजिएगा। भैया ना हमारे रिश्ते के लिए मान गए, तो अभी तुम्हारा काम है उन्हें इम्प्रेस करना। ये तो बहुत अच्छी बात है। बस बड़े भैया आ रहे हैं, ठीक है, आप तो अपने बैठिए बड़े तब भैया को तक बुलाओ, आराम से, मैं मैं बुला वेट रहा करता हूँ हूँ। उनका। जी। सृष्टि बैठो आप भी। नहीं ठीक है, आपके भैया आने वाले हैं ना। हाँ भैया तो आ रहे होंगे। अरे भैया आप आ गए? मैंने आपसे कहा था ना किसी से मिलाने के लिए। हाँ। ये सृष्टि के बड़े भाई है। तू यहाँ क्या कर रहा है? सृष्टि ये वही है ना जो कुछ साल पहले हमारे गले पड़ा हुआ था कि नहीं ये मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त है, मेरे साथ पड़ा हुआ है। हाँ भैया ये वही गवार है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा यहाँ कर क्या है। और विशु ये तुम्हारा भाई कैसे हो सकता है? अरे यही तो मेरे बड़े भाई हैं। विशु मैंने तुम्हारे बड़े भाई से मिलने कहा था, ऐसा नहीं कि कोई भी मतलब यहाँ का आता जाता अरे यही मेरे बड़े भाई हैं। तुम मेरे ऑफिस में खड़े होकर मुझसे ऐसे बातें कर रहे हो? तुम लोग का घमंड, तुम लोग की बदतमीजी आज भी सेम टू सेम, जैसे उस दिन वैसे ही आज तुम लोग हो। तो और क्या, और तुझसे मैं किस तरीके से बात करूं फटीचर? ये आज ये कपड़े पहन लेने से क्या तू हमारी बराबरी नहीं कर पाएगा? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि ये आखिर है कौन। और विशु अगर ये सच में तुम्हारे भैया हैं तो तुमने कभी मुझे बताया क्यों नहीं? और तुम्हें पता था तुम्हारे भैया क्या काम करते हैं? मेरे भैया का रियल एस्टेट का काम है और कंस्ट्रक्शन का काम है, यही काम करते हैं हम लोग, और क्या करते हैं? रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन का काम? मतलब तुम्हारे भैया भी मेरे भैया की तरह सेम बिजनेस करते हैं? और क्या? पर ये तो सड़क पे जब मिले थे तब तो बहुत गंदी हालत में थे और बहुत गंदे से लग रहे थे, एकदम ऐसा लग रहा था कोई गरीब। एक मिनट, हाँ मैं था उस समय सड़क पे, मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि जो कुछ नहीं करता है वो कभी कुछ नहीं कर पाएगा। मैंने अपनी मेहनत और लगन दोनों के साथ ये आज यहाँ पे पहुँचा हूँ। मुझे ये सब चीज़ें खैरात में नहीं मिली हैं, इसके लिए मैंने दिन रात मेहनत की है।
और तुम्हारे जैसे लोग पैसे के घमंड में आके ऐसा गरीबों के साथ बर्ताव करते हैं। मुझे आज भी वो दिन याद करके मुझे बहुत शर्म आती है कि तुम्हारे जैसा दोस्त मेरा कभी बचपन में हम लोग साथ में खेले थे। मुझे शर्म आती है। तुम लोग ऐसे मुझसे बदतमीजी से बात किए थे, इतने दिन बाद हम लोग मिले थे। तुमने मेरा हालचाल लेने के बजाय मेरी गरीबी देखी, मेरे कपड़े देखे और मेरा मजाक बनाया। और तुम्हारी ये बहन आज देखो, आज मेरे भाई के साथ ये शादी करने के सपने देख रही है। भैया आपको क्या लगता है मैं यहाँ शादी करूंगा? ये दोनों भाई बहन मिलके आपकी इतनी इंसल्ट कर रहे हैं, आपको क्या लगता है मैं अब शादी करूंगा? मैं कोई रिश्ता इन लोगों से नहीं कर रहा हूँ। विशु, तुम ये क्या बात कर रहे हो? अरे आप दोनों लोग मिलके मेरे भाई को क्या कह रहे हो? विशु, हमारा तुम्हारा रिश्ता पिछले 4-5 साल से, और तुम ऐसे कैसे खत्म कर सकते 4-5 हो? साल का रिश्ता आप दोनों भाई बहन ने 4-5 मिनट में खत्म कर दिया है। यार विशु, मानते हैं कि हमें गलतफहमी हो गई थी, हमें नहीं पता था कि तुम्हारे तो भाई हैं। आपके भैया और आपको पता करके आना चाहिए ना कि कहाँ जा रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं। आते ही आते किसी के ऊपर ऐसे बोलने लगोगे, इल्जाम लगाने लगोगे आप लोग। अरे बिस्सू, इन लोगों के ना पैसों के बिल्कुल अंधे हो चुके हैं। इनको गरीब आदमी बिल्कुल कीड़े मकोड़े की तरह दिखता है। ये उसकी बेइज्जती करते हैं, उसको इंसान नहीं समझते। भैया प्लीज अब आप कुछ बोलिए ना। रोहित, शायद तुम सही कह रहे हो, गलती हमारी थी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हारे साथ। क्या कहा था तुमने उस दिन? गरीब आदमी, उसकी कुछ औकात नहीं होती है, अपना लेवल बढ़ाओ। लेवल? मुझे लगता है आज तुम मेरे लेवल के नहीं रह गए। लेकिन मैं तुम्हारी तरह इंसान की बेइज्जती नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है पैसा आने के बाद अपनी इंसानियत को ही सबसे ऊपर रखना चाहिए, ना कि गरीब आदमी को उसको लेवल के हिसाब से देखना चाहिए। जो तुमने उस दिन मेरे साथ किया था, मेरी इतनी बेइज्जती की थी, और आज शायद तुम मेरी औकात के बराबर नहीं हो। और शादी, और देखो तुम्हें मेरे घर में शादी का रिश्ता लेके आना पड़ा। देखो रोहित, मैं मानता हूँ कि मेरी गलती थी, अब मुझे ऐसे बात तुमसे नहीं करनी चाहिए, तुमसे क्या किसी से भी ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन मेरी गलती की सज़ा सृष्टि को प्लीज़ मत दो। वो विश्व से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, अगर उसकी शादी नहीं हुई तो वो उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, और उसकी इन बदतमीज़ों का शायद जिम्मेदार मैं ही हूँ। बचपन से वो लाड प्यार से बड़ी हुई है, तो मैं कभी जान ही नहीं पाया। तुम्हें तो पता है, माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे, तो घर का और बाहर का बिजनेस, हर चीज़ें मुझे सब कुछ खुद ही देखना पड़ता था। तो मैं उसे इतना टाइम ही नहीं दे पाया कि उसे चीज़ें सिखा सकूँ। और मेरा नेचर तो तुम पहले से ही जान रहे हो, मैं ऐसे ही गरीबों को देख के उल्टा सीधा बोलता था, और शायद वही मेरी आदतें उसने देखा और वही सीखती गई। मैं बस तुमसे रोहित इतना ही कहूँगा कि जो मैंने गलती की उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। मेरी गलतियों की सज़ा बहन को मत दो प्लीज़। भैया, आप इनसे माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? आपने मुझे कोई बुरे संस्कार नहीं दिए हैं, पर आप बस मुझे यही समझाते रहते थे ना कि अगर कोई गरीब है तो उससे ढंग से बात मत करो, सीधे वो बात मत करो। तो मैंने भी तो बस वही किया है, क्या गलत किया है इसमें? और विशु, तुम कैसे मुझे छोड़ सकते हो? तुम्हें तो ये सोचना चाहिए ना कि हम इतने टाइम से साथ में हैं, कितना प्यार करती हूँ मैं तुमसे, और तुमने 1 मिनट नहीं लगाया मुझे छोड़ने से पहले। तुमने अपनी बहन को ऐसे संस्कार दिए हैं ना, जिसका नतीजा आज तुम खुद ही देख रहे हो। अभी भी उसको लग रहा है कि उसने कुछ गलत नहीं किया, आज भी उसको वही चीज़ लग रहा है। गरीब गरीब होता है, अरे गरीब भी इंसान ही होता है। ये चीज़ मैंने उस दिन भी बताई थी और आज भी बता रहा हूँ। और मैंने एक चीज़ चलते समय बोला था कि देखना, ये जो तुम्हारा बिहेवियर है ना, ये तुम्हें आज एक दिन ज़रूर दिक्कत में डालेगा। भैया, मैं मानती हूँ आप सही बोल रहे हैं। आपने जो उस दिन बात बोली थी, आज वही सच हो रही है। गलती सारी मेरी और मेरे भैया की है। मेरे भैया ने मुझे हमेशा से ऐसे रखा है जैसे कोई रानी रहती हो, इसलिए मेरे अंदर इतना घमंड आ गया। मैं लोगों की इज्जत नहीं करती, लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करती और लोगों से बदतमीजी करती हूँ। पर अब मुझे समझ आ रहा है कि हमें ना किसी को छोटा नहीं बोलना चाहिए, हमें कभी किसी को ना गरीब फील नहीं कराना चाहिए, ना ही नीचा फील कराना चाहिए। क्या पता वो इंसान एक दिन बहुत बड़ा होके आपके आगे आके खड़ा हो जाए और फिर आपको रिग्रेट हो। आज देखो ना, वही हुआ मेरे साथ। मैं यहाँ पे विशु से शादी करने के लिए आई थी। मुझे लगा था मैं विशु से शादी करके सेटल हो जाऊंगी, इसलिए मैं अपने भैया को लेके आई थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि जिनके पास मैं रिश्ता लेके आ रही हूँ वो तो वही इंसान है जो मेरे भैया के बचपन के दोस्त हैं। भैया प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। रोहित, सृष्टि के लिए लड़के मैंने बहुत से देखे हैं और कई मुझे मिले भी हैं,
लेकिन जो तुम्हारे भाई में बात है वो शायद उनमें नहीं। जो तुमने संस्कार उससे दिए होंगे, जैसे वो उसका ख्याल रख पाएगा शायद और कोई ना रख पाए। जो तुम उसे सिखा पाओगे शायद और कोई ना सिखा पाए। बस मैं इसलिए तुमसे कह रहा हूँ कि उससे और मुझे दोनों को माफ़ कर दो। जो गलतियाँ हो गई उन्हें सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ वो पूरी तरीके से सुधर जाएगी। हाँ भैया प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती होगी, आज के बाद कभी नहीं होगी। विशु तुम तो मुझसे बहुत प्यार करते हो ना, प्लीज़ अपने भैया को बोलो कि मुझे माफ़ कर दो, तुम भी मुझे माफ़ कर दो। माफ़ी? मैं कहाँ से माफ़ कर दूँ? तुम लोगों ने मिल के जो मेरे भैया की बेइज्जती की है उसके लिए तुम्हें लगता है तुम्हें माफ़ी भी मांगनी चाहिए मुझसे? विशु हम तो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना भैया, प्लीज़ अब आप ही कुछ कर सकते हैं। मैं विशु से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसे नहीं खोना चाहती। मैंने एक्सेप्ट कर तो लिया कि गलती सारी मेरी है। प्लीज़ भैया विशु मेरी शादी करवा दीजिए, मैं विशु के बिना नहीं रह सकती। प्लीज़ भैया कर दीजिए। नहीं ठीक है, तुम्हें ऐसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें उस दिन भी नहीं नाराज़ था, ना ही आज नाराज़ हूँ। मुझे तो बस शिकायत है विराज से कि उसने तुम्हें ऐसी परवरिश दी। देखा, तुम्हारी गलतियों की सज़ा आज उसके सामने है। हाँ देख रहा हूँ रोहित, मैं तुमसे कुछ कह नहीं सकता, बस इतना ही कह रहा हूँ कि मेरी गलतियों की सज़ा उसे मत दो प्लीज़। ठीक है, और तुम दोनों प्यार करते हो एक दूसरे के साथ, तो मैं बीच में वैसे भी नहीं आऊँगा। हाँ तुम दोनों आपस में खुश रहो, और ये चीज़ तुम्हें गलती का एहसास हुआ, ये अच्छी बात है कि किसी में भेदभाव या गरीब ऊंच नीच ये सब नहीं देखना है। मुझे उम्मीद है आगे से तुम ऐसा नहीं करोगे। जी भैया हम आगे से बिल्कुल ध्यान रखेंगे, हम कभी किसी के साथ ऐसे बिहेव नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच भैया। विशु, सृष्टि, तुम दोनों जरा बाहर जाओ, मुझे विराज से कुछ ज़रूरी बात करनी है। जी रोहित, जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया बहुत गलत किया, मुझे माफ़ कर दो। अरे तुम्हें ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। और वैसे भी तुम मेरे कॉलेज के दोस्त थे, हम लोग एक साथ खेले हैं, एक ही टिफ़िन में खाना खाए हैं, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। बात यह है तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। और उन दोनों की शादी हम दोनों मिलके धूमधाम से करेंगे।